एक 5 साल का बच्चा था जो कि अपने घर में खेल रहा था। उसकी माँ लगातार उसको देखती रहती है। दिन भर 24 घंटे उसके साथ में रहना, बेपनाह प्यार किया करती थी उसकी माँ। उसके लिए उसकी हर पसंद की चीज़ बनाना, बाज़ार से हर पसंद की चीज़ लेकर आना, वो सारी ज़रूरतें उसकी माँ उसके लिए पूरा कर रही थी। उसके पिता उसके साथ नहीं रहते थे। लेकिन उसके बाद एक दिन उसकी माँ उसको घर में छोड़ के बाज़ार जाती है। एक हथौड़ा लेकर आती है, एक कुल्हाड़ी लेकर आती है, लेकिन वो टॉयज़ नहीं थे, वो एक तरह से हथियार थे। और घर पे आने के बाद जिस बच्चे से वो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करती है, उसी बच्चे के सिर पर 3 बार हथौड़े से मारती है और उसका सिर तोड़ देती है। उसके बाद उसे बाथरूम में ले जाती है और कुल्हाड़ी से उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है। और उसके बाद सबसे विभत्स उस 5 साल के बच्चे को वो गैस के चूल्हे पर पका करके खा जाती है। ये घटना अब तक की जो कहानियां मैंने सुनाई है या आज तक जिस तरह की क्राइम की घटनाएं मैंने देखी है, उनमें सबसे विभत्स घटना है जिसमें एक माँ अपने 5 साल के बच्चे की ना सिर्फ टुकड़े टुकड़े करती है बल्कि उन्हें पका करके खा जाती है। ये सुनने में भी आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा, उस माँ ने ऐसा कैसे किया होगा और सबसे बड़ा सवाल क्यों किया होगा। यही आज की इस कहानी में हम सिलसिलेवार तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं शरद पुरोहित और आप देखना शुरू कर चुके हैं इन्वेस्टिगेशन। एक देश है मिस्र जहाँ का एक कस्बा है अबू सलाबी। अबू सलाबी में एक परिवार हंसी खुशी रह रहा था। पति, पत्नी और उनका 1 साल का बेटा। लेकिन उसके बाद में जो उस घर में महिला थी हाना, उसका 1 साल का बेटा था यूसुफ, और उसका जो पति था, धीरे धीरे उसके पति के साथ में कुछ उस महिला की अनबन शुरू हो गई थी। पति पत्नी में धीरे धीरे अक्सर तकरार झगड़ा शुरू हो गया था। उसके बाद में जो घर था वो महिला का था, हाना का था, जो कि 29 साल की थी। जो पति था उसका, वो अपने परिवार के साथ रहना चाहता था या परिवार के सदस्यों को यहाँ पर बुलाना चाहता था। लेकिन जो महिला थी हाना, उसकी पत्नी, वो नहीं चाहती थी कि उस लड़के के परिवार के सदस्य आकर उस घर में रहे। वो जो घर था वो भी हाना की माँ का था, यानी हाना का ही था। हाना ने जब झगड़ा बढ़ने लगा तो एक दिन कह दिया कि अगर परिवार के सदस्यों को आप यहाँ पर लाना चाहते हो, अपने फैमिली मेंबर को लाना चाहते हो, तो आप एक काम करो, खुद आप उनके पास रहने के लिए चले जाओ। ये बात सुनकर उसका पति एक बार तो सोचने लग गया, लेकिन बाद में उसने फैसला लिया कि यही सही होगा। तो हाना का जो पति था वो उसे छोड़ करके अपने परिवार वालों के पास रहने के लिए चला जाता है। तब यूसुफ जो उनका बेटा था 1 साल का था। उसके बाद में जो हाना थी वो अपने बेटे को अकेले ही पालने लगी थी। सिंगल पेरेंट की तरह वो उसके साथ रह रही थी। उसकी सारी फरमाइशें पूरा करना, उसका ध्यान रखना, उसको छोड़ करके बिल्कुल भी वो घर से बाहर नहीं जाती थी तो उसको अपने साथ लेकर जाती थी। यानी 24 घंटे उस पर एक तरह से नज़र रखना कि कहीं गलती से भी उस बच्चे के कुछ हो ना जाए। इतना प्यार वो अपने बच्चे से करती थी कि ज़्यादा दूसरे लोग उससे आकर मिले जुले, घुले मिले, इस तरह भी उसको ज़्यादा पसंद नहीं था। वक्त बीतता गया, लगभग 1 साल हो गया, 2 साल हो गया उनको अलग हुए। जो उसका पिता था बच्चे का, यूसुफ करीब 3 साल का हो गया था। उसका पिता का यहाँ पर घर पर आना जाना था। कभी कभार वो मिलने के लिए आता था, क्योंकि बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, पिता का भी प्यार उस बच्चे के लिए बढ़ता ही जा रहा था। पिता बच्चे को संभालने के लिए आ जाता, कभी कभार उसके लिए कोई गिफ्ट लेकर अपने साथ में आता, बच्चे को साथ में घुमाने के लिए, ले जाने के लिए भी कहता। लेकिन जो बच्चे की माँ थी हाना, उसको ये कुछ भी पसंद नहीं था कि उसके पिता आए, उनकी ज़िंदगी में दखल दे। हालांकि सीधा सीधा मना भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो सिर्फ अलग हुए थे, तलाक नहीं हुआ था और बच्चे को लेकर के किसी तरह का ये डिस्कस नहीं हुआ था कि बच्चे को कोई कोर्ट के जरिए किसी तरह की बात आई हो कि बच्चे को कौन रखेगा, तो माँ अपने पास रख रही थी। लेकिन उसको एक डर था मन में,
डर था कि बच्चा ज़्यादा पिता से घुले मिले नहीं, वो उसी के पास रहे, वो इस तरह से उससे प्यार करने लगी थी। उसके दुनिया में सिर्फ एक ही उसके लिए हो गया था कि सिर्फ वो और उसका बच्चा, उसके अलावा दुनिया में उससे माँ को, उस हाना को किसी से मतलब नहीं था। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा, बच्चा करीब 5 साल का हो गया और उस दौरान उसके पिता का भी आना जाना काफ़ी वहाँ पर बढ़ने लगा था। जब बच्चा 5 साल का था तो एक दिन उसके पिता उसके घर पर आए और अपने पिता को देखते ही यूसुफ, जो कि 5 साल का हो चुका था, दौड़कर अपने पिता के पास गया और उनकी गोद में जाकर बैठ गया। अब जैसे ही उसकी माँ ने ये देखा कि बच्चा इस तरीके से अपने पिता से प्यार करने लगा है कि दौड़कर गया है, भागकर उनके पिता के पास गया है और उनकी गोद में चढ़ गया, क्योंकि बच्चा था, लगा उसको गिफ्ट मिलते रहते थे, पिता की ओर से प्यार मिलता रहता था, तो उसको लगता था कि हाँ ये भी उनकी ज़िंदगी में अहमियत रखते हैं। लेकिन उस बच्चे की माँ को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया जब वो दौड़कर बच्चा अपने पिता के पास चला गया। वो बात वहीं पर रह गई, उसने उस दौरान कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके मन में डर बढ़ने लगा था, उसके मन में धीरे धीरे कुछ अलग तरह के ख्यालात आने लगे थे। उसके बाद 28 अप्रैल 2023 का वो दिन, जब बच्चा 5 साल का था यूसुफ, उस दौरान उस बच्चे के चाचा, जिनका नाम अबू सालबी है, अबू सालबी उसके घर पर आते हैं बच्चे से मिलने के लिए। उसके पिता तो आते ही रहते थे, रिश्तेदार भी कभी कभार आ जाते थे, तो जो उसके चाचा हैं यूसुफ के, अबू सालबी उसके घर पर आते हैं। अंदर आकर उसकी माँ हाना को कहते हैं कि यूसुफ को बुला दो, उससे मिलना चाहते हैं, उसके लिए कुछ गिफ्ट लेकर आए। लेकिन उसकी माँ कहती है कि नहीं, वो यूसुफ तो अभी यहाँ पर नहीं है, यूसुफ कहीं बाहर गया है, अपने दोस्तों के पास गया है। ये सुनकर के यूसुफ के चाचा को बड़ा अजीब लगा कि हाना कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ती थी, कभी भी उसे इस तरह से अकेले दोस्तों में भी नहीं जाने देती थी, घर पर ही रखती थी, या कोई पड़ोसी होते थे, बच्चे होते थे, उनको घर पर ही बुला लिया करती थी। ऐसा कभी नहीं होता था कि अकेले उसको बाहर भेजते, क्योंकि उसको डर लगता था कि कहीं कुछ बच्चे के साथ गड़बड़ ना हो जाए। तो उसके चाचा को बड़ा अजीब लग रहा था कि आखिर हाना ने आज यूसुफ को अकेले कैसे घर के बाहर भेज दिया। लेकिन फिर भी उनको लगता है कि ठीक है, यूसुफ थोड़ा बड़ा होता जा रहा है, तो हो सकता है इसलिए अब बाहर जाने दिया जा रहा होगा, इस तरह की उसकी माँ ने फैसला लिया होगा। कुछ देर यूसुफ के जो चाचा होते हैं अबू सालबी, वो वहाँ पर बैठते हैं, घर में इंतज़ार करते हैं यूसुफ का, लेकिन यूसुफ काफ़ी देर तक नहीं आता। उसके बाद यूसुफ के चाचा वहीं घर में वॉशरूम जाते हैं, टॉयलेट में जाते हैं। वहाँ जाकर के देखते हैं कि जो बाथरूम है उसमें किनारे पर 2 बाल्टियाँ रखी हुई है। बाल्टियों में उनको कुछ रेड कलर सा कुछ दिखाई देता है कि लाल कलर का पानी क्यों है इस तरह से। तो वो नज़दीक जाकर देखते हैं, और नज़दीक जाकर जब यूसुफ के चाचा देखते हैं तो यूसुफ के चाचा के होश उड़ जाते हैं। वो कल्पना नहीं कर पाते कि बाल्टी में कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि उस बाल्टी में एक छोटे बच्चे के कटे हुए अंग दिखाई दे रहे थे, कटा हुआ शरीर दिखाई दे रहा था, छोटे छोटे टुकड़े दिखाई दे रहे थे, लेकिन देखने पे पता लग रहा था कि ये छोटे बच्चे के टुकड़े हैं। और यूसुफ के चाचा देखकर घबरा जाते हैं, बाहर आते हैं, हाना को बुलाते हैं, लेकिन हाना कुछ नहीं बोलती, चुपचाप बैठ जाती है। और उसके बाद यूसुफ के चाचा यानी कि अबू सालबी पुलिस को फ़ोन करते हैं। कुछ देर में पुलिस वहाँ घर पर पहुँच जाती है। पुलिस जैसे ही उस घर में एंट्री करती है, सीधा बाथरूम में जाती है और उन जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं बच्चे के, उनको जब्त कर लेती है। और उसके बाद में घर में अकेली वो महिला होती है, तो ज़्यादा शक की गुंजाइश कुछ दूसरों पे नहीं जाती, सीधी उसी पर जाती है कि घर में जो भी हुआ है इस महिला को ज़रूर पता होगा, क्योंकि पिछले कुछ समय से यूसुफ के चाचा वहाँ घर में बैठे हुए थे। लगातार उसकी जो माँ हाना थी यूसुफ की, वो कह रही थी कि बच्चा बाहर खेलने के लिए गया है, लेकिन घर में ही एक बच्चा कटा हुआ पड़ा था। उसको देख कर के एक कहानी थी जो कि उन सबके समझ में आ रही थी। यूसुफ के चाचा ने भी काफ़ी कुछ पुलिस को बता दिया था। तो पुलिस ने जो यूसुफ की माँ है हाना, उसको अपनी हिरासत में ले लिया और उसको हिरासत में लेकर पुलिस थाने पर लेकर गई। पुलिस स्टेशन पर ले जाने के बाद में उस महिला से पूछताछ की गई, तो ज़्यादा कुछ किए बिना, ज़्यादा कुछ सख्ती किए बिना पुलिस के सामने उस महिला ने सीधा सीधा कबूल कर लिया कि हाँ, उसने अपने 5 साल के बच्चे का कत्ल कर दिया है। लेकिन उससे भी खौफनाक बात जो उसने बताई वो ये कही कि कत्ल करने के बाद उसने शरीर के कुछ टुकड़ों को उबाल कर खा भी लिया। और ये सुनकर पुलिस वाले खुद चौंक गए,
क्योंकि उनके सामने इस तरह का मामला पहले कभी नहीं आया था कि एक माँ अपने 5 साल के बच्चे को इस तरह से काट करके उसको उबाल करके खुद खा जाए। अब सवाल ये था, पुलिस के सामने पूरी घटना के साक्ष्य मौजूद थे। जिस हथियार से काटा गया था यानी कि कुल्हाड़ी और हथौड़ा, वो भी पुलिस ने जब्त कर लिया था। शरीर के जो टुकड़े थे एफएसएल की मदद से वो भी पुलिस ने जब्त कर लिए थे। जो इस घटना का आरोपी था वो भी पुलिस की पकड़ में आ गया था। यानी पुलिस के पास सब कुछ था कि कोर्ट में ले जाकर अब पेश करना है और सजा दिलाना है। लेकिन उससे पहले पुलिस के सामने ये जानना जरूरी था कि आखिर इस कत्ल की वजह क्यों है। क्यों एक माँ जो अपने बच्चे से इस कदर प्यार करती थी लेकिन फिर भी उसने अपने बच्चे की कत्ल कर दिया, और वो भी इस तरह से, इस दरिंदगी से कत्ल कर दिया। पुलिस कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसने पूछना शुरू किया। उसके बाद में जब पूछताछ शुरू हुई, कुछ सख्ती भी हुई, तो फिर उस महिला ने पूरी कहानी बताना शुरू किया। उसने कहा कि जब यूसुफ 1 साल का था तब उसका झगड़ा अपने पति से होता रहता था, और उसके बाद में जैसा मैंने पहले बताया कि आपस में जब अनबन हुई, परिवार की बात बीच में आई, तो यूसुफ के जो पिता थे वो उनसे अलग हो गए, अलग जाकर के रहने लगे। उसकी माँ यूसुफ की बताती है पुलिस को कि जब भी उसके पिता यहाँ घर पर आते थे हमेशा कुछ ना कुछ गिफ्ट इसके लिए लेकर आते थे, और बच्चा बड़ा खुश होता था। और धीरे धीरे शुरुआत में वो अपने पिता को नहीं जानता था, सिर्फ अपनी माँ के पास रहता था। लेकिन जैसे जैसे उस बच्चे की उम्र बढ़ने लगी वो अपने पिता से घुलने मिलने लगा, उनके पास खुश रहने लगा। जब वो 5 साल का हुआ तब उसके पिता जब आए तो जिस तरह से वो दौड़कर उनकी गोद में चढ़ गया, तो उसको एक डर ये सताने लगा कि कहीं ये मामला अगर कोर्ट में गया और बच्चे से अगर पूछा गया तो शायद वो अपनी माँ की जगह अपने पिता का भी नाम ले सकता है जिसके पास वो रहना चाहता है। तो कहीं उसकी कस्टडी उसके पिता को नहीं दे दी जाए, वो बच्चा उसके पिता को ना सौंप दिया जाए। इसलिए वो उस बच्चे को हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लेना चाहती थी। वो चाहती थी कि वो बच्चा हमेशा उसके साथ रहे, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उसने फैसला लिया कि वो बच्चे को पहले मार देगी, उसके टुकड़े कर देगी और उसको फिर खा जाएगी, जिससे कि वो उसके शरीर में वो बच्चा हमेशा के लिए रहेगा। वो बच्चा जो उसके शरीर से ही निकला था वापस उसी के शरीर में चला जाएगा, उसी का बनकर रह जाएगा। कुछ इस तरह की बात उसने पुलिस को बताई। शुरुआत में तो पुलिस को लगा कि शायद ये एक मानसिक रोगी है, शायद इसके दिमाग में कुछ किसी तरह की कोई गड़बड़ है, इसीलिए इसने इस तरह की हरकत को अंजाम दिया। लेकिन जब उसके मेडिकली उसका ट्रीटमेंट करवाया गया, उसकी जांच करवाई गई, तब निकलकर सामने आया कि उसको किसी तरह की कोई बीमारी ही नहीं थी। उसने सब कुछ सोच समझ के ये सारी चीज़ें की थी, बिना किसी बीमारी के। उसने जब वो घटना को अंजाम दे रही थी तब भी वो नशे में नहीं थी, उसने किसी तरह की कोई दवाई नहीं ली थी, कोई मेडिसिन नहीं ली थी, और पूरे होशो हवास में उसने इस घटना को अंजाम दिया। हथौड़ा खरीद कर लेकर आई, कुल्हाड़ी लेकर के आई, सिर पर हथौड़े से हमला किया। जब बच्चा मर गया तो उसके बाद में बाथरूम में ले जाकर के कुल्हाड़ी से उसके टुकड़े टुकड़े किए, और उसके बाद में किचन में ले जाकर उसको पकाया, और उसके बाद में कुछ टुकड़ों को वो खा गई थी और कुछ टुकड़े बाथरूम में रखे हुए थे जिनको बाद में वो धीरे धीरे करके खाने वाली थी। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। हिरासत में लेने के बाद पूछताछ हुई और उसके बाद में गिरफ्तार कर लिया, कोर्ट भेज दिया। कोर्ट में पेश करने के बाद में कोर्ट की ओर से उस 29 साल की हाना को जेल भेज दिया। जब उसके पिता घर पहुंचे थे तो वो नज़ारा कुछ ऐसा था, क्योंकि बच्चे के जिस तरह से टुकड़े कर दिए गए थे पुलिस की ओर से, उन टुकड़ों को उसके पिता को दिखाया भी नहीं गया कि क्या पता पिता जब इस हालत में उस बच्चे को देखेंगे तो उन पर क्या बीतेगी। इस तरह का विभत्स नज़ारा था। तो जो आज तक की जो कहानियाँ थी, मैं कह सकता हूँ कि इससे विभत्स कोई स्टोरी नहीं हो सकती कि माँ इस तरह से इस दरिंदगी के साथ अपने बच्चे का कत्ल कर दे और उसको पका करके खा जाए। अब इसका कंक्लूजन क्या है वो खुद मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद इस बारे में सोचें और आप बताएं कि इस तरह की माँ आखिर अगर इस दुनिया में हो तो उसके साथ कोर्ट उसे क्या सजा दे, उसके साथ क्या करना चाहिए। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा, आपकी राय का मुझे इंतजार रहेगा, कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल के लिए आज की कहानी में बस इतना ही। जल्द किसी और कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।